हेलो एवरीवन। सो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो मेरा वेबसाइट है ऑप्शन चेन एनालाइजर OPCA, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। ऑप्शन चेन को एनालिसिस तो मैं हर चीज़ तो इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज का एग्जांपल लेके, आज का दिन का ट्रेड्स का एग्जांपल लेके मैं क्विकली एक छोटा सा वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर को भी। और जो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बेस करके मैंने आज ट्रेड लिए, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, वेबसाइट के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो जो अपना होम पेज है, ये मतलब सॉरी लॉगिन पेज है, opca.co.in वाली लॉगिन पेज है। ठीक है, मैंने अपना क्रेडेंशियल्स दिया और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। ये इससे पहले लिखा देता हूँ आपको, अगर आपके पास यूज़र क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आप डायरेक्टली गेस्ट लॉगिन बटन को क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इससे भी सेम वेबसाइट खुलेगा, लेकिन ये हाफ एन आवर के अंदर ही वेबसाइट लॉग आउट हो जाएगा। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे, फ्री में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ओके। सो अभी देखिए, ये बेसिकली अभी करंटली इन तीनों के लिए अवेलेबल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ये अभी फिन निफ्टी आई थिंक अभी काम कर रहा है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो काम कर रहा है। तो ऑप्शन चेन इसमें मुझे मैं दो टाइप्स में प्रोवाइड करता हूँ। जो जिसको मैं बोलता हूँ मॉडर्न व्यू ऑफ ऑप्शन चेन, जो इस वेबसाइट की खासियत है, और जो नॉर्मली जो ऑप्शन चेन दिखता है। मैं फटाक से एक बार कंपैरिजन दिखा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर मैं इन दोनों बटन के बारे में बात करूंगा। ठीक है। सो ये पहला अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं क्लासिक ऑप्शन ऑप्शन चेन को दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये होगा आपका आपका क्लासिक ऑप्शन चेन। ठीक है। तो ऑप्शन चेन में जो नॉर्मली आपका जो क्या सो नॉर्मली क्या होता है कि ऑप्शन चेन में जो स्ट्राइक्स होते हैं वो नीचे से, मतलब फ्रॉम स्मॉल टू बिग, वो नीचे की तरफ आता है। जैसे ये आपका 20,500 है, ये आपका 21,450 है, तो मतलब ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन बेसिकली उल्टा दिखता है। जो नॉर्मली NSE में भी जो आपको दिखेगा, वो ऑप्शन चेन स्ट्राइक्स नीचे की तरफ बढ़ती है, ये आपका डिफॉल्ट व्यू होता है। और जो क्वांटिटीज होते हैं, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम होता है, OI होता है, OI चेंज। देखिए, मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ ऑप्शन चेन का, उसके लिए अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन चेन के बेसिस के बारे में पता है, फिर उसके ऊपर बिल्ड अप करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे इस ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखेगा, जो आपका LTP दिखेगा, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का, ये पुट साइड का डेटा है, कॉल साइड का डेटा है। फिर वॉल्यूम दिखेगा, OI दिखेगा, OI चेंज दिखेगा, IV दिखेगा, और इसमें डेल्टा भी दिखेगा आपको। यहाँ पे कॉल साइड का डेल्टा, पुट साइड का डेल्टा, और यहाँ पे दो स्पेशल कॉलम्स होते हैं रिवर्सल, कॉल रिवर्सल, C रिवर्सल, और P रिवर्सल, पुट साइड का रिवर्सल। तो ये सब बेसिकली रिवर्सल पॉइंट्स है जहाँ से प्राइस का रिवर्सल होने का चांसेस होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो क्लासिक ऑप्शन चेन है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे ये उल्टा वाला व्यू अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली जो मॉडर्न ऑप्शन चेन उसको उसमें जाऊंगा, और मैं प्राइमरीली निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मैं बाकी ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं केवल निफ्टी का ही दिखाऊंगा और इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो मैं मॉडर्न ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। ये आपका अभी जो लास्ट डेटा अपडेट हुआ था उसके ऊपर बेस करके ये अभी उसका डेटा भी दिखा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन चेन रिवर्स कर दिया गया है, जो मतलब हमें जो मोर कन्वेंस, क्योंकि हमका चार्ट जो दिखता है, जो हमारा जो कोई भी चार्ट है, वो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन चेन अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है। ये एक चेंज है। दूसरा एक चेंज है कि यहाँ पे देखिए, जो बाकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉल का वॉल्यूम, OI और OI चेंज, ये सब 100 दिख रहा है। ये बेसिकली क्या दिख रहा है, परसेंटेज में दिख रहा है। परसेंटेज मतलब क्या, जहाँ पे 100 है वहाँ पे उस साइड का जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये 100%, इसका मतलब 21,000 का जो वॉल्यूम है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसका वैल्यू 100 है। तो बेसिकली ये जो कॉलम ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है। नॉर्मल ऑप्शन चेन में ये लॉट्स या क्वांटिटी का वैल्यू में होता है, हमने इसको परसेंटेज में दिया है। इसका एक रीजन है, उसको मैं अभी जस्ट बताऊंगा क्यों क्यों परसेंटेज में दिया है। तो अभी इसको देखने से आपको क्या लगेगा कि कॉल साइड में जो 21,000 है, वहां पे इस पर्टिकुलर टाइम में आपका 21,000 में हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, हाईएस्ट OI भी है, हाईएस्ट OI चेंज है। ठीक है। ये आपका डायरेक्ट समझ में आ गया। देखिए, ये जो ग्रे कलर का एरिया है, ये आपका इन द मनी रीजन है कॉल साइड का, ये आपका पुट साइड का इन द मनी रीजन है। अगर पुट साइड में देखिए तो आप क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम, ये टाइम आपका 1 to 1.5 मिनट्स के अंदर ये पेज रिफ्रेश होते रहता है, डेटा अपडेट होते रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, 21,000 में है। हाईएस्ट OI कहाँ पे है,
20,900 जहाँ पे 100 है, यहाँ पे 82% है, ठीक है। और यहाँ पे आपका OI चेंज 21,000 पे हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये परसेंटेज से आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि कहाँ पे हाईएस्ट है, कहाँ पे लोअर है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखता है। यहाँ पे देखिए ये 4 स्ट्राइक्स है जिसमें कॉल साइड का जो हाईएस्ट मतलब वॉल्यूम्स परसेंटेज में वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपका पुट साइड का ये वॉल्यूम का कंपैरिजन है, ये OI का कंपैरिजन है, OI चेंज का कंपैरिजन है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ये टाइम वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आया ये OI चेंज। तो OI चेंज बेसिकली क्या कर रहा है, जो एटीएम स्ट्राइक है, एटीएम अपना अपना कहाँ पे है, 21,000 और 20,950 के बीच में एटीएम है। एटीएम आपको यहाँ पे दिख, सॉरी एटीएम बोल रहा हूँ, स्पॉट इज दिस वन। तो स्पॉट इज बिटवीन दिस 2 स्ट्राइक्स, राइट। सो इन 2 स्ट्राइक मतलब इसके 3 स्ट्राइक और इसके 3 स्ट्राइक, मतलब स्पॉट के ऊपर के 3, नीचे के 3 स्ट्राइक्स आपको यहाँ पे उनका OI का जो चेंज है, OI चेंज ये कॉलम का जो वैल्यूज होते हैं, ये जो OI चेंज का कॉलम है और ये OI चेंज का जो कॉलम है, उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखते रहता है विद टाइम, सारा दिन में कैसे प्रोग्रेस हुआ। तो इससे आपको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक में OI का, कॉल सेट का और पुट सेट का OI कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो कॉल साइड में जब भी आप डेटा देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो कॉल के राइटर है उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाना चाहते हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। और पुट साइड का जो डेटा देखते हैं उसमें हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि पुट साइड वाले जो राइटर्स हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे नहीं। तो हम हमेशा सेलर की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है। और ये आपका हो गया जो फ्यूचर का डेटा, फ्यूचर का ये आपका प्राइस का, सॉरी ये ब्लू वाला प्राइस का लाइन है और ये आपका OI चेंज का डेटा है। तो एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक ही पेज में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो ये पेज आपका हर 1 to 1.5 मिनट्स में अपडेट होता है और सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा और एक बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड फीचर है जो आपको कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये इंट्राडे ट्रेंड्स, इसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। अभी जैसे देखिए आज का दिन तो निकल गया, तो अभी आज का दिन का डेटा कहाँ पे देखें, ठीक है, क्योंकि ये तो ये लास्ट डेटा दिखा रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा में जाइए, तो यहाँ पे आपको आज का डेट सिलेक्ट कीजिए 11th, ठीक है, गेट डेटा कीजिए। तो आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक बड़ा PDF बनेगा। तो ये आपका एक बड़ा PDF बन गया, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, सेव एज कर लिया मैंने राइट क्लिक करके। तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो ये आया, तो मैंने इसको डाउनलोड की मदद से मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये फाइल अभी डाउनलोड होगा, हाँ ये डाउनलोड हो गया, थोड़ा बड़ा फाइल होता है ये। ओके, सो ये फाइल देखिए, अभी ये फाइल बेसिकली क्या कर रहा है, सारा दिन का जो डेटा है ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास, एवरी 1 मिनट या 2 मिनट्स के आसपास जो डेटा बनता है, इसको एक फाइल PDF फाइल में सेव करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम है, और जो ऑप्शन चेन का जो डेटा था, वो जो पेज था, उसको यहाँ पे सेव करके जा रहा है, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा आज दिन में ऑप्शन चेन कैसे वेरी किया, तो हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर अभी भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको डेट सिलेक्ट करने के बाद फाइल अच्छे से नहीं मिलता है, नहीं तो कभी कभी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए इसी हालत में अवेलेबल है, ठीक है। अभी दूसरा और एक चीज़ है जो इंट्राडे ट्रेंड्स, ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो ऑप्शन चेन जो हम देखते हैं, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉल साइड में जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से बनता है। रेजिस्टेंस बनता है हाईएस्ट वॉल्यूम से, हाईएस्ट OI से, हाईएस्ट OI चेंज से। तो ये तीनों मिलकर रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, केवल एक भी रहता है, केवल एक पैरामीटर से रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी कभी 2 से बनता है, कभी कभी 3 से बनता है। वो कैसे बनता है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बेसिकली स्पॉट का लाइन है, जिन 2 स्ट्राइक के बीच में स्पॉट है वो आपका रेड लाइन है। तो इस रेड लाइन के नज़दीक जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वही रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे यहाँ पे आपका 21,000 पे रेड लाइन के आसपास कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, हाईएस्ट OI भी है, हाईएस्ट OI चेंज है। तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे बना, 21,000 पे आपका रेजिस्टेंस बना, ठीक है। अभी अगर सपोर्ट की बात करें तो हम पुट साइड में देखेंगे। रिमेंबर वी आर लुकिंग फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। तो पुट वाले हमेशा सपोर्ट बनाएंगे क्योंकि वो वहां से मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। तो रेड लाइन के आसपास सबसे नजदीक सबसे बड़ा चीज क्या है, वॉल्यूम सबसे बड़ा है और OI चेंज सबसे बड़ा है। OI बड़ा नहीं है, देखिए OI दूर है, इस रेड लाइन से दूर है। सो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है, हाईएस्ट OI चेंज यहाँ पे है, तो आपका सपोर्ट भी यहाँ पे 21,000 पे है। तो इस बात को नोट कीजिए
कि सपोर्ट इस साइड से बन रहा है, यहाँ पे किस चीज से बन रहा है सपोर्ट, वॉल्यूम और वाई चेन से बन रहा है, और यहाँ पे इन तीनों से ही ये आपका बन रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ये आपके रिवर्सल पॉइंट्स है। रिवर्सल पॉइंट्स मतलब कि ये ऐसे लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिवर्स करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मैं आज का मार्केट क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट जिनको ऑप्शन चेन का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है और इस मेथड ऑफ एनालिसिस को समझते हैं वो हमारे वेबसाइट को यूज करना सीख जाए। डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, अराउंड 920 के आसपास, 920 925 के आसपास हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए आज के निफ्टी के जो लेवल्स थे हमारे ऑप्शन चेन से, ये 4 लेवल्स थे, ठीक है, ये, ठीक है। तो कैसे ये लेवल्स मिले हमें, तो ये लेवल्स पकड़ लीजिए अराउंड 920-25 के आसपास हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये आपका टाइम है, देखिए 925, तो 925 में चलते हैं। 925 नहीं, 925 के पहले मैंने लिया था, चलिए इसी को ले लेते हैं, तो 925 ये मतलब इसी टाइम के अराउंड मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे। 925 के आसपास से ड्रॉ करते, चलो 925 के लेवल से ले लेते हैं। 925 में लेवल्स कितने थे देखिए, जो नहीं, थोड़ा आगे चला गया, सॉरी, हाँ 920 में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ओके, एक बार देख लेते हैं, हाँ चलिए। तो 925 में देखिए जो कॉल जो आपका रेजिस्टेंस था वो आपका 21,000 पे थे, वहां पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था वो ये था 20,997, ठीक है। तो 20,997 ये थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि उस मैं एग्जैक्ट मोमेंट भूल गया, तब ये 997 नहीं था, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। तो 21,002 ये मैटर नहीं करता, 2-3 पॉइंट का वेरिएशन मैटर नहीं करता है। मैं अगर एग्जैक्ट देखने जाऊँ तो मैंने कहाँ ड्रॉ किया था, ये आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे समवेयर मैंने ड्रॉ किया था 920 के आसपास, ठीक है। तो ये 20,001 में मेरा पहला रेजिस्टेंस बना, एक लेवल बना, तो इसको मैंने निफ्टी में ड्रॉ कर दिया 20,001, जो ये लाइन है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन मेरा कहाँ पे बना, दूसरा लाइन मेरा ये वाला लाइन बना, ठीक है, जो अपना सपोर्ट वाला लाइन है 20,951, ठीक है। 20,951 ये समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, ये दिए वाला लाइन, ठीक है, 951 का लेवल। फिर ये दोनों लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, सपोर्ट यहाँ पे था। सो मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसके एक लेवल ऊपर तक, एक्चुअली नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैक्सिमम ये जाएगा 21,050। तो 21,050 मेरा एक लेवल हो गया, ये 50 के ऊपर है थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा नीचे है। ये वैल्यूज थोड़ा सा प्लस माइनस होते रहते हैं क्योंकि ये डायनामिक मार्केट के ग्रीक्स से कैलकुलेट होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 पॉइंट इधर उधर होते रहते हैं। और नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे देखिए मैक्सिमम अभी तक तो ये 2903 तक दिख रहा है, तो 2903 में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जब मैं 920 में जब मार्केट को देख रहा था तो उस टाइम में ये मार्केट के ये 4 लेवल्स बन रहे थे, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पहले 920 में 20 में मतलब मैं 930 के आसपास, 930 से पहले जनरली ट्रेड प्रीफर नहीं करता हूँ। तो देखिए मेरा पहला ट्रेड बना यहाँ पे 930, ये 33 में ये लेवल टच किया, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर 939 में मैंने पहला एंट्री किया, पुट का ट्रेड एंट्री किया, ठीक है। क्यों पुट का ट्रेड एंट्री किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेरा एक लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल मुझे कहाँ से मिला था, 21,002 का लेवल। 939 में चलते हैं, ठीक है। 939 में हमको मार्केट कैसा दिख रहा था, जिसको आप डायरेक्ट ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, 09:39 करके आप सर्च कर दीजिए, देखिए आप 939 में चला गया। ओके, सो देखिए उस समय हमें मार्केट दिख रहा था, मार्केट कहाँ पे था, 2998, मतलब मार्केट आपका यहाँ पे कहीं पे था 998 यहाँ पे, और वो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल भी था, देखिए 20 ये आपका 21,004 मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ से मैंने मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इन तीनों से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई ऐसा पैरामीटर स्ट्राइक नहीं है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पैरामीटर शिफ्ट करना चाहता है। शिफ्ट मतलब क्या, कहीं दूसरे में अगर ये परसेंटेज बढ़ना शुरू कर दे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से लोग भाग के उधर जाने का कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो कहीं नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो पहले तो इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन काफ़ी टाइम इसने मुझे काफ़ी टेंशन दिया क्योंकि ये लेवल के ऊपर भी चला गया, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में था। मैं सोच के रखा था कि अगर ये इस लेवल तक आएगा तो मैं यहाँ पे होल्ड एवरेज करूँगा
और नहीं तो अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो मैं एग्जिट कर लूँगा। लेकिन ये जाना नहीं चाहिए था क्योंकि मार्केट पूरा ही स्ट्रांग था पूरा टाइम, ये रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग था। सो थोड़ा सा लोगों को डराया और बढ़िया से उसने यहाँ पे एक एक बढ़िया ट्रेड दिया। ये एक लेवल से एक लेवल का मेरा ट्रेड होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट करने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो मुझे पॉइंट्स थोड़ा सा कम मिले जितना मिलना चाहिए, लेकिन फाइन, ठीक है, अच्छा ट्रेड मिला था। तो ये अपना एक पहला ट्रेड बन गया, ठीक है। अभी इसके बाद बहुत लोग यहाँ से कॉल का ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्रेड के बाद इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया। लेकिन एक्चुअली ये ट्रेड भी ठीक था। क्यों? तो इसको देखने के लिए 954 में चलते हैं, 954 का डेटा में चलते हैं। सॉरी 954 नहीं, ये सर 1054 है। हाँ, तो ये 1054 वाला कैंडल, तो 1054 में चलते हैं। 1054 में शायद कहाँ है 1054, हाँ ये 1054। सो 1054 में देखिए ये मार्केट आपका यहाँ पे पहुँच गया है, जो आपका 953 और 959 आपका जो इसका सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। आइदर टू 950 का रेजिस्टेंस लेवल है और 21,000 का आपका सपोर्ट का लेवल है। और सपोर्ट स्ट्रांग है क्योंकि ये अभी वॉल्यूम से बना हुआ है, OI चेन से बना हुआ है, और ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग है। कहीं पे यहाँ पे शिफ्ट करने का टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। 100% यहाँ पे है, और कहीं पे वीकनेस नहीं। वीकनेस तब आते हैं जब कोई दूसरा पोजीशन में 75 के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। अगेन ये सब बहुत सारे टर्म्स है जिसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं केवल एक समरी दे रहा हूँ। जिनको एकदम ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है वो ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनको समझ में आता है ऑप्शन चेन देखना, वो लोग इस चीज़ को आराम से कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट में एक ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट इस सपोर्ट के आसपास है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से हम एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता क्योंकि मैंने एक जस्ट ट्रेड कंप्लीट किया, तो मैं इमीडिएटली थोड़ा देर के लिए वेट करता हूँ। तो ये मैंने ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये अगेन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए ये 1109 में क्या चल रहा है। 1109 में देखिए ये मार्केट फिर से यहाँ पे आ गया 2994, और अपना लेवल है 998। बेसिकली 21,000 का जो रेजिस्टेंस वो भी स्ट्रांग है। तो यहाँ से अपना एक पुट का ट्रेड फिर से बनता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वेट किया जस्ट देखने के लिए, और यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री ले लिया, ठीक है। और उसने फिर अगेन बढ़िया से एक पुट का ट्रेड यहाँ पे दे दिया। ये लेवल तक आया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एक्चुअली यहाँ से इमीडिएटली कोई चाहे तो कॉल ले सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था वो स्ट्रांग था, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो मेरे लिए 2 ट्रेड एक दिन का काफ़ी था, तो मैंने ये एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से फिर जब मार्केट आया, आज दिन भर ऐसा ही था कि ये भी सारा दिन स्ट्रांग था, ये भी सारा दिन स्ट्रांग था। तो हर बार जब यहाँ पे आता है अब रेजिस्टेंस बाय कर सकते हैं, सॉरी पुट बाय कर सकते हैं। हर बार जब सपोर्ट में आएगा तो कॉल बाय कर सकते हैं। ये ऐसा मार्केट था। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम ये कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत टाइम शिफ्टिंग का टेंडेंसी रहता है। आज फॉर्चुनेटली नहीं था, तो आज मार्केट बहुत ही क्लियर था। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फीचर्स है जिसको हमको देखना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक फीचर है, देखिए ये है जो ट्रेंड्स जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आपको बहुत सारे ग्राफ एक साथ दिखे। तो देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये मैं स्ट्रॉन्ग वीकनेस का बात बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या करता है, ये पेज ये आपका कॉल साइड का डेटा है, ये वाला लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला पुट का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, पहला दो जो है वॉल्यूम का डेटा है, ये OI का डेटा है, और नीचे वाला OI चेंज का डेटा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, जो 4 सबसे बड़े वॉल्यूम के स्ट्राइक्स हैं उनका परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इधर में पुट साइड में दिखा रहा है। जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ इस इमेज को देखिए तो क्या दिख रहा है, 21,000 का जो वॉल्यूम है, आज सुबह से 9:20 से लेके 3-3:30 बजे तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहीं पे था। मतलब एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी कॉल साइड में, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। पुट साइड में देखिए, सुबह आपका 21,000 में हाईएस्ट वॉल्यूम था, वो सारा दिन हाईएस्ट रहा। सुबह 20,900 में भी थोड़ा वॉल्यूम था, लेकिन वो डिक्रीज होना शुरू हो गए, ठीक है। और थोड़ा देर के बाद ये 75 से नीचे आ गया, तो ये भी स्ट्रांग हो गया। तो ये आपका वेरिएशन दिखा रहा है कॉल सेट का वॉल्यूम का दिन भर। सिमिलरली OI का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। OI में जैसे आप देखिए सुबह में 20,800 में भी हाई OI था, फिर आपका 21,000 में भी था, लेकिन सारा दिन 20,900 में ही रहा, यहाँ पे ऐसे रहा, ठीक है। और ये OI चेंज का डेटा है, OI चेंज में भी अगेन है 21,000
आपका हाईएस्ट OI चेंज का डेटा दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे और भी कुछ कुछ डेटा है जो आपको पीसीआर मतलब कैलकुलेट करता है। पीसीआर मतलब जो ये एटीएम के नीचे मतलब प्लस माइनस जो स्ट्राइक्स होते हैं उनका आपका टोटल OI चेंज, टोटल पुट OI चेंज, इसको कैलकुलेट करता है, जिससे आप पीसीआर निकाल सकते हैं। पीसीआर बेसिकली पुट कॉल रेशियो होता है। जब ये वैल्यू आपको 1 से ऊपर होता है तो क्या होता है, मार्केट के ऊपर जाने का टेंडेंसी होता है। जब नीचे होता है तो मार्केट को बेसिकली क्या होता है, तो वो नीचे जाने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने पड़ते हैं अगेन। तो ये सब कोई भी चीज़ आप एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इनको हर चीज़ को एक साथ देख के आपको एक व्यू बनाना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। मैंने जस्ट एक समरी वीडियो बनाया ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं। जिन लोगों को ऑप्शन चेन देखना आता है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। मैं डिटेल में अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।